हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, हैप्पीएस्ट माइंड और सीडीएसएल। केवल टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहां बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड में एक अच्छा पैटर्न बनना है और बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सीडीएसएल में अभी अपने को क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। पोशाक लिमिटेड, दो स्टॉक मेजर डिक्सन टेक्नोलॉजी, डीमार्ट और बालाजी माइंस के बारे में डिस्कस किया है कि कहां बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी क्या करना चाहिए। तो इन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं चार्ट पे। ये हैप्पीएस्ट माइंड का डेली टाइम फ्रेम का दोस्तों चार्ट है। दोस्तों, चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले अपने को ट्रेंड देखना है। देखिए दोस्तों, चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चार्ट को पहले अपने को ट्रेंड देखना चाहिए। ट्रेंड की क्या खासियत होती है, उसके हायर टॉप हायर बॉटम। अब ट्रेंड होता है तो हायर टॉप हायर बॉटम बन जाते हैं। आप देखिए, मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी कंपनी, मार्केट में लिस्ट हुई सितंबर 20 में। उसके बाद में देखो एक कंसोलिडेट फेज था, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा बुलिश कैंडल बनती है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में अप ट्रेंड का क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। देखिए हायर टॉप बनते जा रहे हैं और इसके हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। उसके बाद में इसने टॉप लगाया जुलाई 21 में, जो टॉप लगभग 1600 के लगभग है। और उसके बाद में इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, उसके जैसे एक टॉप मान लिया, इसको अपन टॉप मानते हैं, इसको लोअर टॉप मानते हैं। फिर लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। तो अभी ये एक बार देखने से अभी ऐसा लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अब दूसरे दोस्तों, चार्ट अपने ट्रेंड को देख के, लेकिन इसमें ब्रेकआउट होगा तब कब होगा, ब्रेकआउट होगा तो एक बार देखिए जो पहले का जो टॉप लगाया होता है उसको ब्रेकआउट करेगा, तब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेंड दिखाई देगा। जब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स कब होगा, जब एक ऊपर वाला जो टॉप है उसको ट्रेंड को ब्रेकआउट करेगा तब। तो प्राइस के लगभग अच्छा ये कह सकते हो 1130 के लगभग प्राइस है, उसको ब्रेकआउट करेगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड पहले चेंज नहीं होगा। ट्रेंड से हमें देख के ये पता चलता है। अब आप बात करते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। देखो दोस्तों, कैंडल स्टिक का बेसिक चीज, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीज होती है कैंडल स्टिक, बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैटर्न आदि। तो उसके बारे में हम डिटेल से एक सीरीज बनाई है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कैंडल स्टिक के बारे में। जैसे ट्रेंड रिवर्स कैंडल कौन सी होती है, तो उन वीडियो को जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का। अब देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देखिए यहाँ पर जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, ये देखिए ये एक ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड, ये छोटी डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल बनने के बाद में इस तो रेड कैंडल और डोजी कैंडल और ग्रीन कैंडल, इस फॉर्मेट को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल है। अब ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद में ये देखो छोटी छोटी डोजी कैंडल बनती जा रही है। मैं एक बार इसको मंथली चार्ट में देख लेते हैं। मंथली चार्ट में देखोगे तो इसमें यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बनी है और ऊपर की तरफ देखो टॉप बनाया, तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, जो टॉप में बनती है। और डाउन ट्रेंड रहा, इसमें डाउन ट्रेंड के बाद में रिवर्स किया है, तो इसको रिवर्स वाले को क्या बोलेंगे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। अब आप वीकली में देखोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो वीकली में यहाँ पर 2-3 डोजी कैंडल बन रही है, ठीक है। और उसके बाद में एक बुलिश की कैंडल बनी, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्यों बोलते हैं, देखो रेड कैंडल, एक डोजी कैंडल और ये बुलिश कैंडल, इस तीन कैंडलों का अगर पैटर्न बन जाता है तो उसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। ऊपर की तरफ बनती है ये ऐसा ही पैटर्न, जब होता है उसको इवनिंग स्टार या इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप। अब अपन ने ट्रेंड देख लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिया। अब हम आरएसआई के थ्रू देखेंगे कि अभी इसमें का बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इसका। ये देखिए आरएसआई लगाती है। आरएसआई बैंडविड्थ होती है 20 से लेके 80 तक, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में आप 30 से 70 के लिए मान सकते हो। ये देखिए ये डेली का चार्ट है। ये टॉप लगाया तब की बात देखिए दोस्तों, इसमें टॉप यहां से देख लिए, यहां से लेके ये जब 600 का था और टॉप लगाया था, अब देखिए 500 1500, तो यहीं से इसने आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे गए थे। ये देखिए यहीं से प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और आरएसआई में डाइवर्जन आपको ये देगा। इससे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आरएसआई को देख के आपको ट्रेड नहीं लेना होता, आरएसआई को देख के आप अलर्ट हो सकते हो। इसमें देखो यहाँ से ही डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, लेकिन टॉप तो 1500 1500 के लगभग लगाए, तो डाइवर्जन इसमें पहले ही दिखाई दे गई।
अब बात करते हैं, देखिए आरएसआई में प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसमें आप देखोगे दोनों बॉटम है। मैं आपको इसको थोड़ा वीकली कर देता हूं, तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये प्राइस का मूवमेंट थोड़ा सा नीचे इसमें, ये देखो दोनों बराबर है नीचे, और इसमें थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हो थोड़ा इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ था और ये आरएसआई में डाइवर्जन ऊपर की तरफ था, तो इसको अपन पॉजिटिव डाइवर्जन बोलेंगे। उसके बाद में आपको एक रैली दे सकते हो। अभी थोड़ा डाइवर्जन दिखाई दे रहे, फुल आपको डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। अब इसमें देखो एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों। पैटर्न क्या है, उसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। देखिए मैं जिस तरह से तिरंगा होता है उस तरह से आप देखोगे अगर इसको, तो देखिए यहाँ पर एक ये देखो फ्लैग का जो डंडा होता है वो, और ये बाद में फ्लैग, उसके बाद में ये देखो ये पूरा फ्लैग आप डंडा मान सकते हो, और ये फ्लैग, ये इसका डंडा और ये फ्लैग, तो ये फ्लैग पैटर्न बोलता है। अगर आपको टेक्निकल चार्ट में अगर फ्लैग पैटर्न कहीं मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा पैटर्न बना जाता है, और अच्छी, और एक बार ये अगर बन जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं, डेली टाइम फ्रेम में देखे तो देखिए, ये देखिए ये छोटे छोटे फ्लैग फ्लैग बनते जा रहे हैं। इसमें देखो ये फ्लैग बना, ये वापस रिवर्स किया, फ्लैग बना, ये रिवर्स किया, अभी ये फ्लैग बन रहा है, हो सकता है ये रिवर्स करे। ठीक है, तो इस तरह से एक बार फ्लैग बन जाता है तो उसमें बहुत ही अच्छा ये रिटर्न देता है। अब अपन बात करेंगे, देखो फिबोनिक रिट्रेसमेंट। फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होता है दोस्तों, इसने अभी क्या है, एक बार फिबोनिक रिट्रेसमेंट आप एक बॉटम को मिला के और टॉप को मिला सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले जब टॉप लगाया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले कब मिला, इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो रिट्रेसमेंट इतनी परसेंट तक कर सकता है, इससे समझ सकते हो आप। पहले इसमें 28%, 23% के लगभग रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला, रिट्रेसमेंट किया, फिर देखिए यहाँ पर 38% पे, बाद में 50% पे यहाँ सपोर्ट लिया इसने, और बाद में 61% पे यहाँ सपोर्ट लिया था। प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो आपको यहाँ पर भी एक देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग ये 61% के रिट्रेसमेंट के लगभग है। दूसरा जो पहले का यहाँ सपोर्ट था, उस सपोर्ट के पास में पहले इधर लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ रेजिस्टेंस भी था, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद में इसको रेजिस्टेंस देखो कहाँ कितना रुका है, ये देखिए रुका कितना का, यहाँ पर देखिए ये कहाँ रुका है, इसमें 50% की रिट्रेसमेंट थी, वहां रुका है, उसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिला, इधर देखिए लेफ्ट में, ये 38% की रिट्रेसमेंट थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हर रिट्रेसमेंट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कितना कैलकुलेशन सही सटीक बैठता है। अब इसमें आपको यहाँ से सब रेजिस्टेंस मिला, फिर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, वापस देखिए सपोर्ट कहाँ मिला है, इसको वापस आएगा तो सपोर्ट यहाँ पर मिला है, यहाँ पर ये देखो सपोर्ट 2-3 बार सपोर्ट लिया है, वो अपने 50% की रिट्रेसमेंट थी, इसको ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग है। तो इसमें अभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, किसी स्टॉक में बाय करते हो तो 61% के लगभग ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मानी जाती है, और 61% के लगभग वो स्टॉक होता है, उससे नीचे आ जाता है तो बहुत ही मतलब ट्रेंड चेंज भी हो जाता है, लेकिन आपको रिट्रेसमेंट 61 पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अभी इसमें। लेकिन अभी देखो इसमें कोई पैटर्न बनेगा, आप देखोगे, मैं आपको पहले भी देखो यहाँ पर, ये देखो मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर पहले जब 61% की रिट्रेसमेंट थी तो दो डोजी कैंडल बनी थी, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो यहाँ पर भी डोजी डोजी बन रही है, ठीक है। तो डोजी का मतलब होता है कि मार्केट अनडिसीजन होता है, किधर भी मूवमेंट ले सकता है, नीचे भी ले सकता है, अप ट्रेंड में ले सकता है। हम अब ऊपर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेजर सपोर्ट मिला हुआ है, पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया था, और इसको टाइम लगभग देखिए जुलाई 21 से ही इसी करेक्शन में। अच्छा मूवमेंट कब आएगा, अच्छा मूवमेंट अपन रिट्रेसमेंट देखा तो प्राइस में यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ होता है, अभी आप इसमें कोई देखे डोजी कैंडल बनी, अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो इसको आप मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन मान सकते हो। और ये जरूरी नहीं होता कि एक देखिए ग्रीन रेड कैंडल है और ये 3 डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि एक ही डोजी बने, कि एक कैंडल बने, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करनी चाहिए। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो उसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे, और मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। इसमें रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ये भी देखिए, रेजिस्टेंस मिलेगा 950 के लगभग। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ 50% की रिट्रेसमेंट भी आ रही थी। यहाँ देखिए पहले लेफ्ट में आपको यहाँ सपोर्ट भी मिला हुआ, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा।
फिर उससे ऊपर जाएंगे तो अब 1100 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 38% की रिट्रेसमेंट थी और पहले इसका रेजिस्टेंस यही मिला हुआ था। तो इस तरह से इसको अगर 1100 को ऊपर की तरफ मूवमेंट कर लेगा तो ट्रेंड इस तरह से इसका एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 मेजर सपोर्ट है, दूसरा ये डबल बॉटम भी माना जाएगा और यहाँ तक इसने अगर इस मूवमेंट को यहाँ तक कर लिया, ये देखिए, तो ये डब्लू पैटर्न भी माना जाएगा और डब्लू पैटर्न बनने के बाद में कंप्लीट होके और फिर ये इतना आपको रिटर्न दे सकता है। तो इस तरह से इस स्टॉक में आप रणनीति बना सकते हो। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और अगर अभी तक डिमोट अकाउंट नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अब स्टॉक जरूर आएगा तो जाके अकाउंट खोल सकते हो। अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, CDSL। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर रखा है हमने। एक डिपॉजिटरी, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड होती है। जैसे इनका जिनको डिपॉजिटरी इन्वेस्टर अकाउंट कितने हैं इनके 7 करोड़ के लगभग इनके पास में अकाउंट है। जैसे अपन ज़रोदा का अकाउंट होता है तो ब्रोकरेज के पास में होता है, तो ब्रोकरेज के इनके अकाउंट होता है सबका। अपने जो स्टॉक होते हैं वो इन्हीं के पास में इसी डिपॉजिटरी में जमा होते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो, डिटेल से हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। अब देखिए चार्ट, ये टाइम फ्रेम है, मैं डेली टाइम फ्रेम कर लेता हूं एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ट को। देखिए चार्ट को, इसमें देखेंगे ट्रेंड। यहां से मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी कंपनी? ये मार्केट में तो लिस्टेड दोस्तों पहले हुई है, ये कब 17 के लगभग हुई है, ठीक है। 17 के बाद में देखो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। देखो दोस्तों डाउन ट्रेंड का क्या खासियत होती है, इसमें डाउन ट्रेंड का होता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे थे, आप देख सकते हो। अब इसको देखो, इसको इसने ब्रेकआउट, यहाँ रेजिस्टेंस मिला और इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन ब्रेकआउट हो भी गया ऊपर की तरफ। लेकिन ये क्या हुआ, कोविड के टाइम इसमें करेक्शन आ गई। अब कोविड के टाइम करेक्शन आई, अब ये देखिए इसको क्या बोलेंगे अपन, डबल ये टॉप बने थे और एम पैटर्न भी बन गया था और एम पैटर्न के बाद में ये करेक्शन आई थी। यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब ट्रेंड के हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम देख सकते हो आप। ये टॉप लगाया जुलाई 21 में और उसके जुलाई 21 के बाद में 2-3 टॉप लगा के अब यहाँ देखिए ये ट्रेंड रिवर्स हुआ। ट्रेंड यहाँ पर इसमें मूवमेंट ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर वापस तरफ नीचे की तरफ मूवमेंट आया। पहले इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसने एक बार सपोर्ट लिया, रिट्रेसमेंट करके फिर वापस नीचे की तरफ निकल गया। अब अपने ट्रेंड देख लिया कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इसमें एक बार आपको कैंडल स्टिक के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपको किस तरह से ये ट्रेंड रिवर्स होते हैं उसके बारे में आप देखोगे। मैं वीकली मंथली अगर कर लेता हूँ, जिससे कि क्या चार्ट भी छोटा हो जाएगा और कैंडल स्टिक भी हो जाएगी। ये देखिए कोविड से पहले इसने जो बॉटम लगाया था वो देखिए, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। ये जो ये कोविड के टाइम इसने करेक्शन नीचे की तरफ गई थी, इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। टॉप में देखोगे, टॉप में आप देखोगे तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, जो टॉप में बनी है। इसको क्या बोलेंगे, देखो इसमें आपको थोड़ा सी कैंडल स्टिक कम दिखाई देगी क्योंकि ये मंथली है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको देखो रेड कैंडल छोटी कैंडल, अगर ये नीचे की तरफ बनती है तो और ही अच्छा होता है। तो इस 3 पैटर्न को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल बन गई जो टॉप बनती है, ट्रेंड रिवर्स उसके बाद। अभी प्रेजेंट टाइम की बात देखें तो ऐसी कोई कैंडल स्टिक नहीं बन रही मंथली में। वीकली में देख लेते हैं, वीकली में देखेंगे तो वीकली में देखो कोई कैंडल स्टिक नहीं बनी। ये देखो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार के बाद में डाउन ट्रेंड आ गया। ये भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। यहाँ इसको आप बॉटम में अगर शूटिंग स्टार ये बोलते हैं, ये ग्रेव स्टोन डोजी, इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी या ग्रेव स्टोन डोजी, जिस तरह से आप ये ग्रेव स्टोन डोजी भी रियल में ग्रेव स्टोन डोजी है जो बॉटम में बनता है और उसके बाद में अगर इसको जैसे 1070 को अगर ब्रेकआउट कर देता इसमें ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन नीचे की तरफ कैंडल बन गई। तो नीचे की तरफ कैंडल बन गई तो अभी प्रेजेंट में देखे तो इसमें ट्रेंड को देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं दिखाई दे रही। ट्रेंड देख लिया अपने, बाद में कैंडल स्टिक देख लिया, कैंडल स्टिक में भी नहीं दिखाई दे रही। अब देखते हैं RSI, क्या RSI में हमें कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहा है? दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको चीजों का क्लियरिटी पता चलेगा कि हमें कहाँ बाइंग करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि देखिए अब स्टॉक अगर कहाँ ये कितना था 1800 के लगभग था, अभी 900 के लगभग आया, 50% की लगभग करेक्शन है। और अगर आपने 10 ये समझ लो 2-5% 10% की करेक्शन हुई और तब बाय कर लिया तो दिक्कत हो सकती है, फिर आपको टाइम भी, आप मनी भी आपकी लॉक हो जाएगी और इसमें अच्छा रिटर्न भी नहीं मिल पाया। ये देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट है और इसमें ये यहाँ देखिए इसके, हाँ ये देखिए दोस्तों
प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ है, टॉप ऊपर की तरफ लगा है, और आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में आपको डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डाइवर्जन है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। एक बाउंस बैक आ सकता है, क्यों कि देख आरएसआई 23 या 29 के लगभग है, तो ये बाउंस बैक आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। अभी ट्रेंड रिवर्स क्यों नहीं होगा, मैं आपको रीजन बता दिया कि पहले वाले देखिए यहाँ से जब ये पहले ये जो सपोर्ट ये टॉप लगाया है उसको ब्रेकआउट करेगा तब होगा। अब कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या होगा, उसके हमें कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। ये दोस्तों देखिए, हाँ ये देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बॉटम को लगा के टॉप को मिला दिया, और ये आप देख सकते हो इसमें पॉइंटर 23, 38, 50%, 61% और 78%। ये देखिए सबसे पहले टॉप लगाने के बाद में इससे सपोर्ट कहाँ मिला, सपोर्ट मिला था 23% की रिट्रेसमेंट के लगभग, उसको ब्रेक डाउन किया, आप देखोगे उसको ब्रेक डाउन करने के बाद में यहाँ सपोर्ट मिला, ये क्या था 38% की रिट्रेसमेंट थी, 38% को रिट्रेसमेंट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद में सस्टेन नहीं किया, नीचे वापस रेजिस्टेंस मिला इसको, और ये देखो वापस रेजिस्टेंस यहाँ नीचे की तरफ आया, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसको, यानी रिटेस्ट किया, आप ये देख सकते हो कि रिटेस्ट किया, रिटेस्ट यहाँ करके और फिर नीचे की तरफ मूवमेंट हो गया। ये पहले वाला जो सपोर्ट था कौन सा था, जो रिट्रेसमेंट थी 50% की रिट्रेसमेंट, यहाँ पे आके नहीं 38% की रिट्रेसमेंट थी, 38% को ब्रेक डाउन कर दिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लगभग 900 के लगभग मान सकते हो, 915 या उसके अभी 990 के लगभग है, 900 के लगभग आएगा तब मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अभी दोस्तों वेट करूंगा, क्योंकि आप भी वेट कर सकते हो, क्यों अगर अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लोगे तो इसमें बाद में आपकी मनी ब्लॉक हो जाएगी और फिर भी आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट देखिए एक बार इसको और ब्रेक डाउन होने के बाद में इसमें 900 के लगभग आएगा, तो बाद में रेजिस्टेंस ही आपको यहाँ मिलेगा, 1070 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ 900 के लगभग आएगा, कोई पैटर्न बनेगा, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देंगे, तब जाके इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक दोनों में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया गया है, आप डिसीजन अपना स्वयं ले सकते हो, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।